2026 में संधि के किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ये 50 प्रश्न आपको आते हैं संधि में, एक सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 2026 में अब जिस तरह के लेवल के प्रश्न आ रहे हैं इसी लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो अभी मैंने एक शॉर्ट डाला था जो वायरल हुआ था कि संधि के किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो ये वही 50 प्रश्न हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं तो समझ लेना संधि का टॉपिक आपका क्लियर है। अगर नहीं आते तो क्लियर कर लेना। संधि मैंने भी आपको शानदार तरीके से पढ़ा रखी है, ढंग से अच्छे से कर लेना। संधि के हर एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो फटाफट इन 50 प्रश्नों को देखते हैं। अगर ये 50 प्रश्न आपको आते हैं तैयारी दी बेस्ट है, शानदार है। नहीं आते सीख लो ताकि एग्जाम तक परफेक्ट हो जाओ। पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में प्रश्न अच्छे से पढ़ना, बस इतना सा ही फर्क आएगा, है नहीं है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पूछा कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, गलत बताना है अपने को। सर्वेक्षण शब्द बना है सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण बराबर सर्वेक्षण शब्द बन गया, मतलब गुण संधि का उदाहरण है। उपयुक्त शब्द बना है ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, बिल्कुल सही है उपयुक्त शब्द भी। पुत्रेषणा बना है पुत्र प्लस एषणा, पुत्र प्लस एषणा ऊपर मात्रा नहीं आएगी, पुत्र प्लस एषणा ऊपर मात्रा नहीं आएगी। 3-4 शब्द रट लेना। जैसे ईश्वर में मात्रा आती है, बड़ी ही आती है, लेकिन इंद्र में नहीं आती, ध्यान रखना इंद्र में नहीं आती है। आशातीत, आशा प्लस अतीत आशातीत सही है, तीसरे नंबर का गलत है। इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। नेक्स्ट डे आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इतनी मेहनत कर रहा हूं इसलिए सब तक शेयर जरूर करना। नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस रखना ताकि इस तरह के वीडियो मिले। इस तरह की क्लासेस अब आपकी काफी सारी होने वाली है। किसमें सही संधि है? उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण नहीं बनेगा, उत्तरायण बनेगा, अण आएगा लास्ट में, उत्तरायण। जैसे राम प्लस अयन से रामायण बनता है। तथा प्लस एव तथेव, तथेव होता है। ए के बाद में ए तो ऐ हो जाता है, वृद्धि संधि। सत प्लस मति सन्मति क्या बनेगा? सन्मति। ये तय है, ये अपना लास्ट तय थे दे दे नए में बदल जाएगा तो सन्मति बनेगा। और सत प्लस गति सदगति बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारा सही इसमें हो जाएगा चौथा जो हमारा सही है। किसी शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। सर प्लस असन सरासन सही है। विवाद प्लस आस्पद विवादास्पद सही है। षट प्लस आनंद षडानंद सही है। लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा, ऐ नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये मात्रा नहीं लगेगी। ये चीज सीख गए, जो अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं वो आपके सही होने लग जाएंगे। देखो जितने भी प्रश्न करा रहा हूं पहले खुद करना, वीडियो पॉज कर लेना, खुद करने की कोशिश करना, फिर वापस समझना। तो लोकेशना वृद्धि संधि हो जाएगी। शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? तय के बाद में अगर च आ गया, तय या द के बाद में च आ गया तो वो क्या शब्द बनता है? चच। तो इसमें स देखो सर चंद्र, सर चंद्र, इस तरह से शब्द बनेगा। जैसे बनता है ना उज्ज्वल शब्द, उद प्लस ज्वल, उज्ज्वल, तो दोनों ही जय आधे होते हैं उज्ज्वल में, ध्यान रखना। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निष्ठुर में हम बात करें नी प्लस ठुर निष्ठुर और नी प्लस स्थूर निष्ठुर, दोनों सही होते हैं, ध्यान रखना दोनों ही सही हैं। जैसे अभी प्लस शेख से क्या बनता है? अभिषेक बन जाता है। ये जो स है ये श में बदल जाता है, ध्यान रखना। अगर संधि में कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, बिल्कुल कंप्लीट संधि करा रखी है आपको, डेनियल क्लासेस के एप्लीकेशन में जाओगे मिल जाएगी, वहां से सीख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश बनता है, लेकिन बड़ा रू आएगा। सदमूर्ति नहीं होता, षडमूर्ति होता है। उच्छृंखल ये भी गलत लिखा हुआ है। मिष्टानन सही लिखा हुआ है, मिष्ट प्लस अन मिष्टानन, दीर्घ संधि का उदाहरण ऑप्शन द अपना सही होगा। अगला देखते हैं।
किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? अयादी संधि कौन सी थी? ए ऐ ओ औ का ऐ आय औ आ हो जाता है। नयन चयन शयन विनायक विधायक इस तरह के शब्द बनते हैं। तो नी प्लस अस्त नयस्त बन गया, यण संधि का उदाहरण है। नयस्त तो यण संधि, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बाकी श्रावक गवेंद्र गायन ये सारे अयादी संधि के उदाहरण हैं। न्यून में कौन सी संधि है? न्यून, नी प्लस ऊन न्यून बनेगा, वही हमारे यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। मधु प्लस आचार्य की संधि है। मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य। हो क्या रहा है, जहां भी आपको आधा शब्द देखने को मिले, जैसे मध्वाचार्य आधा है, इसमें धया आधा है, तो समझना यण संधि यहां पर होगी, मध्वाचार्य शब्द बनेगा, ऑप्शन ए। मतक के शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मतक के दो मात्रा लगी है, जब भी ऊपर दो मात्रा दिखें तो माइंड में सबसे पहले सोचना है कि कहीं वृद्धि संधि तो नहीं है। मत प्लस एक के मतक के शब्द बनता है, ऑप्शन सही यहाँ पे सही होगी। और यहाँ पे एक के में ऊपर मात्रा भी आएगी, ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। मत प्लस एक के मतक के ऑप्शन है। किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? परि प्लस आप्त पर्याप्त सही है, यण संधि है। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण भी सही है, दीर्घ संधि है। मत प्लस एक के बनेगा यहाँ पे, अभी मैंने बताया था ना आपको एक के, तो मात्रा लगानी है, ये सही नहीं है। स्व प्लस छंद स्वच्छंद, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ऑप्शन सही गलत है। किस क्रमांक में सही विच्छेद है? किस क्रमांक में सही विच्छेद है? वधुलास वधु प्लस उल्लास गलत हो जाएगा। पद्धति पद प्लस हति, पद प्लस हति होता है। कुलटा कुल प्लस अटा होता है, हलंत नहीं लगेगा। जलोर्वी जल प्लस उर्मी बिल्कुल परफेक्ट है। वधुलास में क्या गलती थी? वधु ऊ की बड़ी मात्रा आती है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मृद प्लस में मृड में सही है। प्राय प्लस ऊड प्रोड बिल्कुल सही है, अपवाद है। ए के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऊ का ए ऐ ओ औ, जब हम गुण संधि की बात करेंगे ऊपर एक मात्रा लगती है। ए के बाद में ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ हो जाता है। जब हम गुण संधि की बात करें ऊ आए तो ओ हो जाता है, लेकिन ऊ आने के बाद भी औ हो गया, अपवाद है, ध्यान रखना। अब जात अप प्लस जात बिल्कुल सही है। अब हम पानी को बोलते हैं। मने प्लस प्रसाद मनो प्रसाद नहीं होगा, मने प्लस प्रसाद का मने प्रसाद ही रहता है। जैसे मने प्लस कामना मने कामना ही रहता है, ये ध्यान रखना, ये भी अपवाद है, एग्जाम में आता है। मने प्लस कामना हम बोलते भी मनोकामना, लेकिन सही शब्द क्या हुआ? मने कामना, मने कामना, ऑप्शन दे। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस एक के शिशुविक्य बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। गो प्लस इंद्र गावेंद्र नहीं गवेंद्र होगा। षट प्लस मुख षणमुख होगा। टे किसमें बढ़ेगा? टे ठे डे ढे अणे, अणे में बदलेगा तो षणमुख होगा। चतु प्लस कपाल चतुर कपाल, चतुष कपाल होगा, चतुर नहीं होगा, चतुष, ध्यान रखना। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि क्या होगी? मम प्लस ऐश्वर्य, ऊपर दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, ममेश्वर्य हो जाएगा, ममेश्वर्य। ऑप्शन बी अपना परफेक्ट होगा, सही होगा, ममेश्वर्य शब्द सही होगा। अगला है कि किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण बोल रहा है, किसमें है? तो देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण यण संधि है। वी प्लस उ व्यू यण संधि है। दई प्लस अनि दायिनी, यहां पे हो जाएगा हमारे पास अयादी संधि। और अभी प्लस अर्थी आपको पता है अभ्यर्थी शब्द बनता है, ये भी यण संधि है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? आधा शब्द दिख रहा है, य व र, इससे पहले कोई आधा वर्ण हमें दिखेगा तो हम ये दिमाग लगाएंगे कहीं ये यण स्वर संधि तो नहीं है। य व र, इनके पहले आधा शब्द दिखेगा तो हमेशा दिमाग लगाना है कहीं ये यण संधि तो नहीं है। तो अनु प्लस ए अन्वय शब्द यण संधि का उदाहरण है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार
पर प्लस उपकार परोपकार शब्द बन जाएगा। ए आ के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ हो जाता है, ऊपर एक मात्रा है, गुण संधि हो जाएगी। नेति का संधि विच्छेद क्या होगा? नए प्लस इति नेति शब्द बनता है, गुण संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है, पहला शब्द है उद्धत, उत प्लस हत उद्धत, बिल्कुल व्यंजन संधि का है। परमोषध, ऊपर दो मात्रा मतलब वृद्धि संधि, परम प्लस औषध। दुरुपयोग, दु प्लस उपयोग विसर्ग संधि। तपोवन, तपे प्लस वन विसर्ग संधि। छत्रछाया शब्द में अशुद्धि का कारण, छत्रछाया क्या है? अशुद्धि का कारण संधि है, छत्र चश बनता है यहाँ पे, तो ए संधि हो जाएगा, छत्र प्लस छाया च जुड़ जाएगा, छत्रछाया। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कार संस्कार, ध्यान रखना, सम प्लस कृति संस्कृति। किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? वाक प्लस वैभव कै चे टे ते पे गे जे डे दे बे में बदल जाते हैं, तो वाक प्लस वैभव वाग वैभव बनेगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। देखो ऐसे प्रश्न कर लिए ना, मैं आपको सीधी सादी बात बताऊं, अगर आपने संधि में ऐसे प्रश्न कर लिए तो अगर 5 आएंगे तो 5 के 5 सही हो जाएंगे, अगर एक सही नहीं भी हुआ तो वो किसी का ही सही नहीं होगा। तो कोई भी टॉपिक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? जिस तरह से जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस कर दिए, अगले टॉपिक में चले जाओ। अब आप अगर उस एक प्रश्न के लिए कि वो तो मेरा तो सही होना चाहिए, उसके लिए भागोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो जीवन में ध्यान रखना, टॉपिक सारे क्लियर करते जाओ, एक के पीछे मत पड़े रहो। आपको संधि 50 में 50 नहीं दिलाएंगे, लेकिन आप सभी टॉपिक्स को क्लियर करोगे तब आपके 50 में 50 आने के चांस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप संधि करते जाओगे तो संधि सीखोगे, इतनी संधि कर ली उसके बाद में आप समास करोगे, उपसर्ग प्रत्यय करोगे, वहां भी आप ये भी सीखोगे। आप जितना ज्ञान आप लोगे उतना ज्ञान आप बढ़ेगा। सर हम समास पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे तो संधि कहां से सीखेंगे? 100% सीखोगे, यहाँ और माइंड तेज चलेगा। इसलिए टॉपिक करो और आगे बढ़ते जाओ, ये ध्यान रखना, एक टॉपिक को लेकर मत बैठना कभी। रामायण शब्द का सही संधि विशेष क्या होगा? राम प्लस अयन रामायण बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, और यहाँ परिवर्तन अंत में भी हो रहा है, नए अण में बदल रहा है, लेकिन इसमें जो परफेक्ट सटीक मानी गई है वो दीर्घ संधि ही मानी गई है। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदलेगा? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं दे रही है अपने को, शब्द भी नहीं दे रहा, केवल प्रश्न है कि द के पहले री स्वर आ जाए तो। अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, जैसे मृद प्लस में, मृड में, यहाँ पे क्या हो रहा है? द के पहले री आ गया, मृ, तो मृद प्लस में मृण में शब्द बना, तो अण में बदल गया ये, तो आंसर हो जाएगा अण, ये ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न था। अभिषेक का संधि विच्छेद मैंने बता दिया, अभि प्लस सेक अभिषेक बनता है, विसर्ग मत लगा देना, पीछे विसर्ग नहीं लगाना, अभि प्लस सेक अभिषेक, ऑप्शन वैसे ही होगा। जिसे नी प्लस सेद निषेध बनता है, ये जो स है ये श में बदल जाता है, षटकोण वाले में बदल जाता है, जो सरल वाला स है वो षटकोण में बदल जाता है। सन्मति का संधि विच्छेद देख लिया था हमने, सत प्लस मति सन्मति बनता है, सत प्लस मति, तय अपने अंतिम वर्ण तय थे दे न में बदल गया, सन्मति। प्रमाण में कौन सी संधि है? प्र प्लस मान प्रमाण, कितनी अच्छी संधि हुई है देखो, प्र प्लस मान प्रमाण, व्यंजन संधि हो गई। किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ? तेजोमयता में भी हुआ है, मनोकामना में भी हुआ है, सॉरी मन प्रसाद में भी हुआ है, निरोग में भी हुआ है, मनोकामना में नहीं हुआ, क्योंकि मन प्लस कामना मन कामना, यहाँ पे मनोकामना नहीं होगा, मन कामना ही शब्द रहेगा, और ये रट लेना, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कम शब्द ऐसे बनते हैं। आशीर्वाद एग्जाम वालों का 2 जगह फेवरेट आता है, एक तो शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं, एक संधि में पूछ लेते हैं। तो आशी विसर्ग लगाना है, आशी प्लस वाद आशीर्वाद,
ऑप्शन से अपना सही होगा। जैसे धनु प्लस ज्ञान धनुर्ज्ञान शब्द बनता है। आयु प्लस वेद आयुर्वेद शब्द बनता है। स्व प्लस ग स्वर्ग शब्द बनता है। अधिष्ठता का सही संधि विच्छेद है तो अधि प्लस स्थाता ऑप्शन ब सही होगा। जिसे प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा शब्द बनता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन फर्स्ट सही है हरीश चंद्र। हरि प्लस चंद्र हरीश चंद्र तो ऑप्शन अपना फर्स्ट सही हो जाएगा, ध्यान रखना। विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर निष्ठुर भयंकर मनोयोग। मनः प्लस योग मनोयोग मनः प्लस योग मनोयोग ऑप्शन द सही होगा। निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल। नी प्लस फल निष्फल तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो गई। यशोदा यशय प्लस दा यशय प्लस दा यशोदा। मनोज मनय प्लस जय मनोज। अब ऐसे भी हो जाता है दिमाग में, सर ये मतलब क्या हुआ? मनय प्लस जय क्या मतलब हुआ? मनय मतलब मन, जय मतलब जन्म लेने वाला, तो मनय प्लस जय मनोज। ये मनोज किसका पर्यायवाची हो गया? कामदेव का पर्यायवाची हो गया। तो मनय प्लस जय मनोज हो गया। जैसे जलज बनता है जल प्लस जय जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल की बात हो रही है। सरोज सरय प्लस जय सरोज, सरय मतलब तालाब, जय मतलब जन्म लेने वाला, तो सरोवर में तालाब में जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल हो गया। देखो हिंदी है बड़ी मस्त, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, अच्छे नंबर बनेंगे हिंदी में। नमस्ते का संधि विच्छेद बताओ। नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। गवेषणा गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा ऐ नहीं है एषणा है, ऑप्शन से। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि ऑप्शन से। उत्तरायण देख चुके हैं, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण। पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है? पित्त प्लस अंबर पीतांबर ऑप्शन दे अपना सही हो जाएगा। पीत प्लस अंबर पीतांबर हो जाएगा। पीतांबर में कौन सी संधि है? पीतांबर में कौन सा समास है? समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस आगम नद्यागम, और संधि कौन सी होगी? यण संधि हो गई, क्योंकि अब तो हम सीख चुके हैं अगर य व र इन शब्दों में से पहले इन तीनों में से कोई भी शब्द दिख जाए और उसके पहले आधा वर्ण आ जाए यण संधि। अब देखो ये के पहले द आधा है तो यण संधि होगी। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत्य प्लस जन सज्जन परफेक्ट है। चित प्लस में चिन्ह में परफेक्ट है। सत्य प्लस गति सदगति परफेक्ट है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होगा और व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन द गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, स्त्रियोचित होगा यण संधि। पीडीएफ फाइल दूंगा उसमें देखना है शब्द। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध यण संधि है। शीत प्लस ऋतु बिल्कुल सही है, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु ये परफेक्ट है, ऑप्शन सही। रमा प्लस ईश रमेश होता है, रमा प्लस ईश। किस शब्द का संधि सही नहीं है? तत् प्लस उपरांत तदुपरांत नहीं, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत संधि व्यंजन संधि। षट प्लस आनंद षडानंद सही है। वाग प्लस ईश वागीश बिल्कुल सही है। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो देखो इसमें सीधा ही बता देता हूं। मनोज मैंने बताया था मनय प्लस जय मनोज होता है। नरेश नर प्लस ईश नरेश हो जाता है गुण संधि। देव ऋषि देव प्लस ऋषि देव ऋषि हो जाता है गुण संधि, ऑप्शन दे अपना सही हो जाएगा। चिन्ह में शब्द का संधि विच्छेद। चित्त प्लस में चिन्ह में व्यंजन संधि है। चिन्ह में संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। भातृ प्लस उपकार भातृपकार। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। वधु प्लस इच्छा वधुइच्छा वधु बड़ी मात्रा आती है वधु में, छोटी नहीं आती। शब्द शुद्धि में भी काम आएगा।
और मधु प्लस अरी मधुवरी परफेक्ट है। निम्नलिखित में से देखो, निम्न कुछ नहीं होता, निम्नलिखित ही होता है। ये तो अपन शॉर्ट में बोल देते हैं, निम्न कुछ होता ही नहीं है, वो निम्नलिखित ही होता है। तो ये भी एक एरर होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? युद्ध प्लस स्थिर नहीं होता, युद्धि प्लस स्थिर होता है। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी राम प्लस अयम रामायण सही है, नमः प्लस ते नमस्ते सही है, सचिव प्लस आले सचिवालय सही है। और अंतिम हमारा प्रश्न है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन छह देख लो, निरोग विसर्ग संधि है, नी प्लस रोग, सन्मार्ग सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ये 50 प्रश्न अगर किसी को 50 में से 50 आते हैं तो देखो मैं गारंटेड कह सकता हूं वो संधि में तो कहीं नहीं अटकने वाला। अगर संधि के 7 प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसके सातों के सातों सही होंगे, एक गलत हो गया तो किसी का भी वो सही नहीं होगा। 50 में 50 आते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, अगर 40 से प्लस भी आते हैं तो भी तैयारी शानदार है, बढ़िया से बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट डे पीडीएफ डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जिनको भी हिंदी अपनी कंप्लीट शानदार तरीके से करनी है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स ले लो, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो उसमें कंप्लीट हिंदी मिल जाएगी। आरएसएसएसबी एलडीसी है, उसमें कंप्लीट हिंदी मिलेगी, कंप्लीट हिंदी उसकी पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। वीडियो को क्या करोगे, जितना हो सके शेयर करोगे। जब सब्सक्राइब करो तो एक चीज ध्यान रखना, घंटी वाला बटन दबा देना। क्यों दबाऊं? इसलिए दबा देना क्योंकि जो नया वीडियो आएगा उसका अपडेट हाथों हाथ सबसे पहले आपके पास आएगा। ये समाज के टॉप 50 प्रश्न आ गए हैं, ये वाली वैकेंसी इसके बारे में पता लग गया है, ज्योग्राफी की क्लास आ गई है, वो सारा सब कुछ आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।